पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि 92 में भी पाकिस्तान अनबीटेबल न्यूजीलैंड को हराकर जो है वो सेमीफाइनल हराकर फाइनल में पहुंच गया था। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है। सैयद नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया सैयद नईरुद्दीन साहब, आपके वक्त का। एजाज वसीम बाकरी श्रीलंका से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त वहाँ की सिचुएशन। नईर साहब, एजाज वहाँ पर कोलंबो में मौजूद है, स्टेडियम में। वो कह रहे हैं कि बारिश का छोटा सा स्पेल हुआ है, 5 मिनट का, मौसम बेहतर है, टाइम पे मैच जो है वो स्टार्ट हो सकता है। छोटे छोटे स्पेल हैं, यानी कि बारिश जो है वो आज ज्यादा रुकावट बन नहीं रही है वहां कोलंबो के मौसम के मुताबिक। तो इसका मतलब है मैच हम फैसला कुन ही देख रहे हैं। जी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो गई तो ये माइंड में जरूर रखें कि श्रीलंका का नेट रन रेट हमसे बेहतर है। तो वो चीज जो है उसको बहरहाल हमें देखना होगा कि मैच जो है पूरा हो जाए, उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है। और नैयर साहब, जो हमने पिछले मैच में मुदस्सिर एक जिसको गलत फैसला पोर्ट्रे किया जा रहा था कि टॉस जीत गए थे तो फिर बैटिंग क्यों नहीं की, अभी अगर टॉस जीत जाते हैं नैयर साहब तो आपको क्या लगता है बेहतरीन फैसला कौन सा होगा इस मोमेंट पे? जी बैटिंग का फैसला होगा, ऑलवेज बैटिंग। अच्छा, तो बैटिंग है कि पाकिस्तान अगर करे, लेकिन श्रीलंकन जो एक तरफ तो बॉलर्स पे हम बात करते हैं नईर साहब, लेकिन पाकिस्तान में 5 तब्दीलियां, 3 तब्दीलियां तो वैसे ही करना पड़ी थी, क्योंकि 3 तब्दीलियों में तीनों प्लेयर्स जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। 2 बाकी मजीद तब्दीलियां, ये 5 तब्दीलियां, यानी आधी टीम नई आ गई है। इसके नेगेटिव असरात होंगे, पॉजिटिव असरात होंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर? मेरे ख्याल में जो इंडिया के साथ डिफीट हुई है पाकिस्तान को, वो एक अनोखी डिफीट थी कि जिसमें हमने 128 रन पे पूरी टीम हमारी जो है वो पैक हो गई थी। मेरे हिसाब से 128 जो है ना तो ओडीआई का स्कोर है ना T20 का, T10 का भी ये एक अच्छा स्कोर नहीं है। अगर एक टीम जो कह रही है कि जी हमने फाइनल खेलना है और एशिया कप जीतना है, वो 128 पर इंडिया के सामने आउट हो जाती है। इंडिया की यही बॉलिंग थी ना जिसके आगे नेपाल ने 230 रन बना लिए थे। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया था। हमारी बैटिंग में बहुत बड़े बड़े चिंक्स हैं, उनमें से एक चिंक को आज पहली दफा मैं क्रेडिट देता हूँ टीम मैनेजमेंट को कि उन्होंने फिलअप किया है और एक पावर प्लेयर लेके आए हैं। हमारी टीम में पावर प्लेयर कोई था ही नहीं, तो इस वक्त मोहम्मद हारिस जो है वो पावर प्लेयर के तौर पे आ रहा है, और अगर वो खेल जाता है, 10 ओवर भी स्टे कर जाता है, तो पाकिस्तान को काफी बेहतर स्कोर मिल सकता है और अगली टीम फिर प्रेशर में भी आ जाती है। जब टीम दूसरी प्रेशर में आए तो उनकी गेम ही चेंज हो जाती है, उनकी फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप आते ही उनके साथ नीचे लग जाएं और 10 ओवर में 35 रन करें, 10 ओवर में 35 रन नहीं, 10 ओवर में 80 से 90 रन से कम होने का कोई जवाब ही नहीं है। आजकल जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, आप कल देखें, कल इंग्लैंड ने 368 रन बनाए हैं ओडीआई मैच में, तो अब 350 जो है वो पार स्कोर हो गया है। और आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि दूसरी टीम अगर 355, 60, 68, 70 कर लेती है, यू कैन ओवरऑल दैट। जब ये मेंटालिटी आपकी होगी तो फिर आप प्रेशर में नहीं आएंगे। और नैयर साहब, इस तरह से आपने पावर प्लेयर्स की बात इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा जैसे कि आज हमने एक पावर प्लेयर दिया है, और कौन से पावर प्लेयर्स हैं जो पीछे बैठे हैं, जो टीम में नहीं है, जिनको होना चाहिए था, चाहे वो किसी और लीग में खेल रहे थे, और उनको मौका देना चाहिए? आपको लगता है कि साइम अयूब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जी, साइम अयूब को हर हाल में यहाँ पे होना चाहिए था, और नहीं है तो अभी बुला लें इंडिया, अगर आप फाइनल में जाते हैं इंडिया के लिए। एक मैं समझता हूँ कि आपने ओडीआई का मैच खेलना है, टेस्ट मैच नहीं खेलना। हमारे पास ये इमाम और ये सब जो प्लेयर्स हैं, जितने चाहे नीचे के हैं या मिडिल ऑर्डर के ऊपर, ये टेस्ट प्लेयर्स हैं। इनको हमने जबरदस्ती ओडीआई के लिए रखा हुआ है। मैच जीत जाते हैं, हार जाते हैं, अजीब एक तमाशा है। कभी आप अफगानिस्तान को 59 पे आउट कर देते हैं, कभी आपसे 100 पे उनका एक प्लेयर नहीं, ओपनिंग प्लेयर नहीं टूटता। ये क्या मतलब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।